यार, क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी डाउट क्लास। एक ऐसी क्लास जिसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं आने वाले हैं, मुझे पता है, बट फिर भी हम ये डाउट क्लास करेंगे। फिर भी हम आप सभी के डाउट जो हैं वो ले रहे होंगे। Hello everyone, welcome back to my channel, and this video is my late night study routine. So let's start my video. Firstly, I am attending my RM batch math lecture. So आज हमारा था 8 PM मैथ का लेक्चर एंड हमारी आज 5 PM वाली क्लास हुई नहीं थी, तो इसलिए आज हमारी हुई थी 8 PM वाली क्लास। एंड आज हमारी मैथ की क्लास में डाउट सॉल्विंग क्लास थी, जो हमने DPP नहीं करी थी। भैया उनमें थोड़ा हिंट देने वाले थे, मतलब वो पूरा सॉल्व तो नहीं करवाएंगे, बस थोड़ा सा हिंट दे देंगे। बिकॉज जब हमने थोड़ी बहुत करी होती है DPP, तो सिर्फ हमें थोड़ी बहुत ही क्वायरीज होती हैं, हमें पूरा करवाने की कोई भी ज़्यादा नीड नहीं होती। तो इसलिए भैया ने थोड़ा बहुत हिंट दिया था, तो मैं बस हिंट लिख रही थी, क्योंकि मैंने DPP सॉल्व, तुम लोग पूछते हो कि मैंने DPP सॉल्व नहीं करती हूँ क्या? मैं DPP सॉल्व करती हूँ, बट मैं वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ कि मैं DPP सॉल्व करती हूँ या नहीं करती हूँ। वैसे मैं DPP सॉल्व करके बस रख देती हूँ। कॉपी एक मैंने अलग कॉपी बना रखी है। आपने अगर मेरी शुरू वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड अब हमारी जो मैथ की क्लास हो गई थी वो एंड हो गई थी, क्योंकि आज भैया का इन्वर्टर भी डाउन हो गया था और लाइट भी नहीं आ रही थी। एंड हमारी क्लास एंड होने के बाद अब मैंने अपना स्कूल का हैंड रिटन वर्क करा था। ये मुझे हैंड रिटन वर्क स्कूल से ही मिला था, और जब से मेरे स्कूल स्टार्ट हुआ है और हैंड रिटन वर्क मुझे इतना मिलना स्टार्ट हो गया है कि वो मेरा पेंडिंग भी रहता है थोड़ा बहुत, और मैं कर भी लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना सारा जितने भी हैंड रिटन वर्क है वो कंप्लीट करूँगी। तो फर्स्टली तो मैं अपना हिंदी का वर्क कर रही हूँ। हिंदी में मुझे अपठित गद्यांश करने थे 3 और 4। ये स्कूल का वर्क है। ये मेरी अलग से व्याकरण की बुक है, ये मुझे स्कूल से ही मिली थी, ये बाहर मैंने नहीं। NCERT में तो होती नहीं है कि हमारी कोई हिंदी ग्रामर की बुक हो, तो ये मेरी अलग से बुक है हिंदी ग्रामर की, एंड उसमें से ही मैं अपना हिंदी ग्रामर का वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। एंड जब भी मैं हिंदी का वर्क कंप्लीट करती हूँ तो मुझसे हिंदी की जो राइटिंग होती है वो मेरी ख़राब होनी ही होती है, क्योंकि मुझसे हिंदी इतने अच्छे से लिखी नहीं जाती। जितना मुझे इंग्लिश को लिखने में इंटरेस्ट आता है, उतना मुझे हिंदी में लिखने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। मैं हिंदी लिखती लिखती बोर हो जाती हूँ। मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं आती हिंदी में तो, और इंग्लिश में राइटिंग सही आती है। जितना भी मुझसे काम करवा लो सेम राइटिंग रहती है, और हिंदी में राइटिंग ऊपर अच्छी रहेगी और लास्ट में जितना मैं करती रहूँगी उतनी राइटिंग मेरी ख़राब होती रहेगी। इसलिए अब मैं हिंदी का वर्क कंप्लीट करने के बाद नोट्स रिवाइज करूँगी, थोड़ा ब्रेक लूँगी, एंड देन मैं फिर RM बैच के नोट्स भी कंप्लीट करूँगी। तो अब मेरा ये काम हो गया था कंप्लीट। जितना भी मेरा हिंदी ग्रामर का वर्क था, मैंने 2-3 पेजेस करे थे हिंदी के, बिकॉज मुझसे होता ही नहीं है हिंदी का वर्क। एंड देन अब मैं करूँगी अपने नोट्स रिवाइज। तो ये मेरे बायो के नोट्स हैं। हाँ, अभी हमारा जो RM बैच है उसमें हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है वो चल रहा है, बट अभी मैं अपने स्कूल के ही जो नोट्स हैं वो रिवाइज कर रही हूँ, और ये जो नोट्स हैं वो भी मेरे स्कूल के ही नोट्स हैं। एंड ये जो नोट्स मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एंड आपको उस पर मेरे सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेस्पिरेशन से, फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन करूँगी, फिर एक्सक्रेशन, प्लांट एंड एनिमल दोनों के करूँगी। तो ये चैप्टर मैं बिल्कुल कंप्लीट करूँगी। आज आराम से बैठ के रिवाइज करते रहेंगे एंड याद करूँगी मैं इस चैप्टर को। एंड देन फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसमें हम अपने RM बैच के नोट्स रिवाइज करेंगे। एंड आज लेट नाइट स्टडी इसलिए हो रही है बिकॉज कल संडे है एंड आज सैटरडे है, तो सैटरडे में अच्छे से लेट नाइट स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन तो स्कूल जाना होता है अगर मैं कोई और दिन करूँगी तो। फिर इसलिए मैंने सोचा आज सैटरडे में ही लेट नाइट स्टडी करते हैं। एंड देन अब मैं कर रही हूँ RM बैच के नोट्स कंप्लीट।
तो आज मैं अपने साइंस के नोट्स कंप्लीट करूँगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के लेक्चर 1 के ही कर रही हूँ अभी मैंने थोड़े बहुत नोट्स कर लिए थे लेक्चर 1 के, बट ना मेरे थोड़े से नोट्स और रह गए थे। जब मैं करती हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट चैप्टर तो ना मुझे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा पहले ना अभी समझ लेती हूँ, समझने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बाद में नोट्स कर लूँगी। सो अब मैं नोट्स कर रही हूँ। तो नोट्स में मुझे थोड़ा बहुत ना ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई से कर लूँ, वरना ना मैं जल्दी में करती हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग ही ख़राब हो जाती है, फिर मुझे बाद में दोबारा भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, मेरे ऐसा ना मैथ में हुआ था, मैंने जल्दी में नोट्स बना दिए एंड मुझे वो नोट्स समझ नहीं आए, मुझे दोबारा ही नोट्स बनाने पड़े। तो मैंने सोचा एक बार मेहनत करूँगी लेकिन अच्छे से कर लूँगी, इसलिए मैं अब हैंड राइटिंग साफ़ करके अच्छे से सजा के लिख रही हूँ कि अच्छे से समझ आ जाए। बाद में मुझे अपनी राइटिंग खुद ही समझ नहीं आती है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। सो या आज ना वीडियो बस मैंने इतनी ही बनाई, डेट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको ना मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड एक कमेंट भी ज़रूर करना। सो गाइज़ बाय बाय। एंड आप ना मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो। बाय बाय।